हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूलिसेस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और इसके बाद दूसरी पोएम भी डिस्कस करेंगे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे 2 वीडियो बनाए हैं और वो भी आप ज़रूर देखना। और भी इसके बाद वीडियोस बनेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के वर्क्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टेनिसन्स यूलिसेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय द legendary Greek hero Ulysses or Odysseus, written in the voice of an aging king reflecting on life, duty and desire for adventure. इसमें जो है यूलिसिस जो है क्या होता है, हीरो होता है, ग्रीक हीरो, जिसमें में जो लिखा है होमर ने लिखा है। ठीक है, इलियड और ओडिसी जो है ना, वो किसने लिखा है? होमर ने लिखा है। और ये यूलिसिस है, ये ओडिसिस ही है। सेम नाम है इनके, यूलिसिस अलग है, ओडिसिस अलग नहीं है, ये सेम ही है। और जो ग्रीक हीरो यूलिसिस है, वो यहाँ पे जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग दे रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब एक कहानी बोल रहा है और कंटिन्यूसली बोल रहा है, बाकी जो है सुन रहे हैं। एक वन वन स्पीकर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। रिटन इन अ वॉइस ऑफ एन एजिंग, एक एजिंग किंग है ऑन यूलिसिस। अब वो अपनी बोल रहा है कहानी, क्या बोल रहा है? लाइफ के बारे में, ड्यूटी के बारे में, एडवेंचर के बारे में बोल रहा है। Now back in Ithaca, after years of heroic journey, Ulysses feels restless and unfulfilled by domestic life and governance. He believes that ruling a passive people and engaging in mundane tasks is not suited to his heroic spirit. अब यूलिसिस जो है बहुत घूम के आया है, बहुत टाइम जो है थाका जो है बहुत टाइम के बाद आया है, पूरी दुनिया जीत के आया है, एक हीरो होता है ये। अब ये जब आता है तो घर में आता है, बोलता है ये छोटे छोटे काम मेरे बस की बात नहीं है, मैं बड़े बड़े काम करके आया हूँ। पूरा नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है, पूरा घमंड से भरा हुआ है कि मेरे पास मैंने बहुत काम किए, बड़े बड़े काम। ये डोमेस्टिक लाइफ से मैं तंग आ रहा हूँ। और ये बोलता है कि हमें क्या करना है, रूल करना है, दुनिया पे रूल करना है, दुनिया पे राज करना है। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना कैलिबर है, इतनी हिस्ट्री है मेरी। ये इस मंडेन लाइफ, फजूल लाइफ को क्या मैं जीऊँगा? ये जो है इस पे बिलीव नहीं करता है। He contrasts his past full of explorations and battle with his present, which feels dull and meaningless. He acknowledges his aging body but insists that the thirst for knowledge, experience and glory remains strong in him. वो अपने पास्ट की जो एक्सप्लोरेशन उसने की, बैटल्स किए हैं, उसको कंपेयर करता है प्रेजेंट के साथ और बोलता है प्रेजेंट जो है मीनिंगलेस है। वो बोलता है कि मैं बूढ़ा तो हो गया हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मगर ऐसा नहीं है, जो थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये जो है मेरे में फिर भी स्ट्रांग है। He yearns to set sail once more, seeking to strive to seek to find and not to yield. अब बोलते हैं मैं स्ट्राइव करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, ढूंढूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसलिए बना ही नहीं हूँ सिंपल लाइफ जीने के लिए, मैंने तो बड़े बड़े बैटल जीते हैं भाई। Ulysses speaks fondly of his son Telemachus, who he believes is better suited to rule kingdom wisely and patiently. यूलिसिस अपने अपने बेटे से बात कर रहा है, टेलीमेकस से। बोल रहा है कि भाई अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तू ही जो है रूल करना पूरे दुनिया में, तू इसके लिए बना है, तेरे में कैलिबर है क्योंकि तू मेरा बेटा है। Yet Ulysses himself is determined to reunite with his mariners and continue pursuing adventure until the end of his days. अब फिर भी यूलिसिस नहीं मानता, बोलता है मैं फिर भी एडवेंचर करूंगा, एंड तक एडवेंचर करता ही रहूंगा, मैं नहीं मानने वाला। Poem is powerful meditation on aging, legacy, and the unquenchable human spirit. It reflects Victorian ideals of perseverance, courage, and eternal quest for purpose and excellence even in the face of death. तो ये पोएम जो है ये कंटिन्यूसली डिस्कस कर रही है विक्टोरियन आइडियल्स। क्या आइडियल्स होते थे, क्या दिखाने के लिए, दिखावे के लिए लोग करते थे विक्टोरियन एज में। एक साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, एक साइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, एक साइड रिलीजन था, chaos मचा हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये पोएम जो डिस्कस कर रही है कि यूलिसिस को कितना जो है जज्बा है, अभी भी पुरानी चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहा है और अभी भी जो है हार नहीं मान रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे हैं इसकी। It little profits that an ideal king
by this still hath among these barren crags. Next है important line, I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. Next है, I am a part of all that I have met. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, I am a part of all that I have met. ये यूलिसिस बोलता है अपने बेटे को, अपनी वाइफ को. Old age hath yet his honor and his toil. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. To strive, to seek, to find and not to yield. ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने याद रखनी है. ये जो है यूलिसिस के बारे में अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम. ब्रेक 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 जो है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम लिखी है. ये भी जो यूलिसिस है, ये भी 1842 में पब्लिश हुई है, और ब्रेक 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 भी 1842 में पब्लिश हुई है. पब्लिकेशन जो है उसी कलेक्शन में हुई है, 1842 वाले में. तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक 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 जो है इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम. The poet watches the waves crashing on the shore and feels the contrast between nature's continuity and his own sorrow. तो यहाँ पे ये पोएम जो है एक ट्रिब्यूट दे रहा है, एक याद कर रहा है किसको, अपने फ्रेंड जो आर्थर हेलम, जो उसको कैम्ब्रिज में मिला था, जो उसका जीजा भी बनने वाला था. उसके प्रति जो है दुख इजहार कर रहा है, बोल रहा है बहुत दुख हो रहा है, नदी के किनारे बैठ रहा है, बोल रहा है जैसे वेव्स कंटिन्यूसली चल रही हैं, वैसे उसका दुख जो है, टेनिसन का दुख भी कंटिन्यूसली चल रहा है. जैसे पानी में वेव्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वैसे उसका दुख भी कंटिन्यूसली चल रहा है. While the sea continues its rhythm and children laugh and ships sail by, the speaker remains trapped in mourning. जैसे वो सी की तरफ देख रहा है, बच्चों की तरफ देख रहा है, और वो अंदर से बहुत रो रहा है, बहुत दुख मना रहा है. He longs to express his emotions but feels numb and voiceless. जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है, बट अपने आप को नम्ब और वॉइसलेस फील करता है. The poem captures the pain of loss, the isolation of grief and aching reminder and that the past and the beloved dead can never return. अब ये isolation इस poem में कैप्चर करता है पोइट. इसमें ग्रीफ बताता है, इसमें दुख बताता है, इसमें दर्द बताता है, इसमें ये बताता है कि पोइट जो है बहुत परेशान है, बहुत दुखी हो गया है, अपने फ्रेंड को लॉस होने से बहुत निराशा हो गया, बहुत दुख है उसको. अब लाइन क्या है इसकी स्टार्टिंग वाली, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स और सी. ये स्टार्टिंग वाली लाइन्स है, ये सी को बोलता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक. ठीक है. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ये अगर आपने पोएम डिटेल में पढ़नी है, किसी और चैनल पे जाके मिल जाएगी आपको, बहुत सारी वीडियोस हैं टेक्स्ट के बारे में. ये स्पेसिफिकली पोएम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये JKPSC के लिए है, लेक्चरर के लिए. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल. ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, जो ब्रेक 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 पोएम है 1842 में पब्लिश हुई है. अगर आपने वीडियो देख ली है कंप्लीट अभी तक, तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. और कोई भी क्वेश्चन हो वह पूछ लो. अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, कोई भी आप टॉपिक बताओ. तो ये थी इसकी कंप्लीट पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक. टेनिसन की सीरीज चल रही है, ये थर्ड वीडियो है टेनिसन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो और आएगी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में, उसमें हम बाकी डिस्कस करेंगे, बाकी इनकी पोएम्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय. हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार. ओके बाय.